हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एआई के मुतालिक, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, उसका कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री। आप वहाँ पर जाकर इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। इन दिस लेक्चर और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एआई एंड द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि एआई में तालीमी इदारे जो हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेक्चर हमने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर गौर करना है, दैट डोंट एक्सपेक्ट एंड ओवर बर्डन द इंस्टीट्यूशंस। पहली बात, आए अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट प्रोसेस्ड बाय मशीन्स, especially with computer systems. Artificial intelligence is a field of science. It based on computers and machines. It's act in such a way that would normally require human intelligence. It is related with emerging technologies like big data, robotics, chat GPT and many more. हमने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू इस तरह से किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्योरली बेस्ड करती है मशीन्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ। और ये किस चीज़ की फील्ड है, कौन सी फील्ड है? फील्ड ऑफ साइंस है, जिसमें हमें चाहिए होता है साइंस का इल्म, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एट्सेट्रा, कि तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर एआई को डेवलप करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एआई क्या हैं? जैसे कि हम जानते हैं एप्पल सीरी है, गूगल सर्च, अमेजोन का एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना, चैट जीपीटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एआई जो हम अमूमन अपनी लाइफ में देख रहे और सुन रहे हैं। ऑल दीज assistants helps in checking schedules, searching on web, sending commands, etc. AI used in all fields of life as such: medicine, transportation, robotics, science, education, finance and regulation, agriculture, entertainment, retail and customer services, and manufacturing. हम जिंदगी के जितने भी शोबों में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो नज़र आता है, और इसकी जब हम बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म देखते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं। Further, it used in automation, productivity, decision making, solving complex problems, economy issues, personalizations, global defense, future protections and self growth. इन तमाम की तमाम फील्ड्स को जब हम ओवरव्यू करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नज़र आता है। इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क विद एआई, अब बात हो रही है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की, कि हमारे तालीमी इदारों का क्या किरदार है एआई को डेवलप करने में। Institutions already facing multiple burdens. As developing country, there is no time to invest and forced all the people to learn AI. पहली बात कि इदारों पर पहले ही बहुत बर्डन है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे एशियन ममालिक जो है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये डेवलपिंग कंट्री है। हम इस पर ये फोर्स नहीं कर सकते कि तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स जो हैं गवर्नमेंट फंड बढ़ा दे और वो एकदम से सब बच्चों को एआई सिखाना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़रूरत है लेकिन ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा कि हम वक्त को थोड़ा सा हम उसके साथ भी चल सकें और हमारे लिए आसानी भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड एंड रिक्वायर्ड साइंटिफिक नॉलेज, रिक्वायर्ड स्पेशल एप्टीट्यूड टू लर्न एआई। हम स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हर बच्चे को एआई सिखाना शुरू कर दे, क्योंकि एआई एक ख़ास एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड करती है। इसके लिए ख़ास रुझान वाला ही इंसान कंप्यूटर सीख सकता है और उस पर काम कर सकता है। कांट लर्न फोर्सफुली, हम ज़बरदस्ती हर बच्चे को एआई नहीं सिखा सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इदारे इस स्टेज पर दैट नीड टू डेवलप अवेयरनेस फ्रॉम स्कूल टू हायर लेवल टू कोप विद चेंजिंग द वर्ल्ड। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या जो भी तालीमी इदारे काम कर रहे हैं और वो जानते हैं एआई की इम्पोर्टेंस को, वो इस लेवल पर ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस पैदा करना शुरू कर दें स्टूडेंट्स में, एक ख़ास लेवल, स्कूल लेवल से ही, कि एआई है क्या, कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से इसने फ्यूचर में हेल्पफुल होना है। Don't overburden institutions. It required time, funds and skilled manpower. Institutions को बर्डनाइज ना करें, तवक्कुआत ना करें। हम हर लेक्चर में या इधर उधर यही सुन रहे हैं कि इंस्टीट्यूट काम करेगा जी, गवर्नमेंट जब तक फंड नहीं बढ़ाएगी हम एआई नहीं सीख सकते। डोंट एक्सपेक्ट। ये ऐसी फील्ड है जो एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड करती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि शौक रखते हैं,
आप स्किल रखते हैं, तो कोई ना कोई इदारे इस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जब आप सर्च करते हैं तो आपको वो लोग भी मिल जाते हैं, आपको कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। तो अगर आपको शौक है, आप में स्किल है, तो डेफिनेटली आप एआई सीख लेंगे। और जो लोग एआई फिर सीख लें, देन प्रिपेयर यूनिट्स ऑफ स्किल्ड पर्सन्स दैट एक्सपर्ट इन एआई। तो फिर यूनिट्स बना लें उन लोगों के जो कि एक्सपर्टीज रखते हो एआई में, और अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड गिव असिस्टेंट एंड फंडिंग टू द इंस्टीट्यूशंस। और जो इंस्टीट्यूट ये काम कर रहा है तो आप उनको फंडिंग में, और जो वो स्किल्ड पर्सन या एक्सपर्ट पर्सन्स बना रहे हैं एआई में, वो फिर फर्दर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करें, उनके लिए आसानियाँ दें, अवेयरनेस दें, कोई कैंपेन चलाएं, कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट करें। एकदम से हम स्कूलों को या गवर्नमेंट इतना फंड इंक्रीज नहीं कर सकती कि कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे, हर बच्चे को साइंस एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दे। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में, प्रैक्टिकल वे में, रियल ग्राउंड को फॉलो नहीं करता, पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है, हमें उस चीज़ को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, हम इस चीज़ पर कोशिश ज़रूर करते रहें गवर्नमेंट से कि वो हमें या इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग दे, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं एआई को सीख सकें और दुनिया के साथ चल सकें। Future planning and benefits for students with AI. First of all, self-grooming. In education, artificial intelligence can guide students in various ways. These various chatbots or जो भी apps हैं can aware or answer the questions about course content and helps the students and motivated them. Need to improve curriculum and content in educational institutions. बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, बहुत से चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी है, बहुत से ऐसे असिस्टेंट्स हैं जो कि एजुकेशन में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसमें फर्दर आप ये कर सकते हैं, अगर आप बड़े हाई लेवल पर कुछ नहीं कर सकते तो अपने निसाब में थोड़ी बहुत चेंजिंग करें, कोई चैप्टर, कोई कंटेंट, कोई पॉइंट ऐसा रख दें जिसमें आप एआई को इंक्लूड करें और उसके मुतालिक अवेयरनेस प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। To take advantage of this, you need to do 3 simple things. First of all, reframe your thinking about AI. Don't see it as the enemy, see it as a tool. Figure out how AI will affect you. You must recognize that AI will play an integral part in our future. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआई को सीखना है ख़ास एप्टीट्यूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को प्रिपेयर करें, रिफ्रेम करें कि आपने एआई को सीखना है। आप किसी भी फील्ड में हैं, देन आप इसको एज अ टूल लें, इसको हर्डल मत बनाएं, एज अ टूल आप इसको लें, उसके बाद आप इसको सीखें। देन आप इसको कैलकुलेट करें और उसके बाद आप इसको देखें आप किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से आपकी ये हेल्प कर सकती है, आपकी जॉब को सिक्योर कर सकती है, एटसेट्रा। Challenges for institutions for AI. High cost involved to create AI expert, funds and skilled manpower required. AI itself has no creativity. It cannot learn or think outside the box. नंबर 1 जो बात की यहाँ पर कि हाई कॉस्ट चाहिए, फंडिंग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि एआई को सिखा सकें, और ये वक्त के साथ साथ ही मुमकिन है। डेवलपिंग कंट्रीज में इसमें अभी काम हो रहा है और वक्त के साथ साथ इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। AI itself has no creativity means कि इसमें जो भी हम फीड करते हैं उसने वही एक्ट करना होता है। It cannot learn or think outside the box, ये खुद से नहीं सोच सकती। जो चीज़ ह्यूमंस थ्रू मशीन्स उसमें फीड करेंगे उसने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। जैसा कि आप रोबोटिक्स वाली फिल्म्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि रोबोटिक्स जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो एक खास पैटर्न पर होता है। जिस तरह की आप ये डॉल वाली अगर आपने मूवी देखी होगी, इसमें डॉल भी जो एक्ट करती है वो क्या है, देखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनोसेंट है। डॉल का एक्ट जो है नोबडी कैन एक्सपेक्ट लाइक दैट कि वो हर्ट करेगी या डिस्ट्रक्टिव वे में परफॉर्म करेगी, लेकिन जो कुछ उसके अंदर फीड है अकॉर्डिंग टू दैट उसने डिस्ट्रक्टिव वे में परफॉर्म किया। और उसको अगर हम राइट साइड पर देखते हैं तो हर रोबोट्स बहुत से ऐसे और काम भी करते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ह्यूमंस को अगर हम इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे, मतलब रोबोट्स अब तकरीबन तमाम काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एआई इन फ्यूचर जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। मुख्तलिफ फील्ड्स, बेतहाशा फील्ड्स हैं जहाँ पर एआई ने कैप्चर करना है,
और इसमें क्या होगा फिर, जाहिर बात है जो ह्यूमन काम घंटों में करते हैं, एआई क्या कर रही है, वो काम मिनटों सेकंडों में कर रही है। तो डेफिनेटली इससे फ्यूचर में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। इट मेक ह्यूमन लेजी। अगर मशीन्स ने सारे काम करने हैं तो डेफिनेटली फिर इंसान ने क्या करना है। एआई हैव नो एथिक्स एंड मॉरल्स। एआई इज इमोशनलेस एंड फीलिंगलेस। अभी हमने आपको बताया कि इसमें ना ही फीलिंग्स हैं, ना एथिक्स हैं, ना ही मॉरल्स हैं। इसमें जो कुछ फीड करना है उसने वही चीज़ परफॉर्म करनी है। ये बहुत लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टेक डिसीजंस मोर क्विकली देन ह्यूमन माइंड। डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन माइंड को बड़ा हेल्प प्रोवाइड कर रही है। जो चीज़ें इंसान घंटों, महीनों, हफ्तों सोचता रहता था, एआई वो काम जो है मिनटों सेकंडों में कर देती है, क्योंकि ये फीलिंगलेस है, इमोशनलेस है, इसमें ज़्यादा सोच नहीं है। इसने जो काम है बस वो करना है अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इसने आपको फैसिलिटेट करना है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं इंस्टीट्यूशंस को फेस करने हैं और कर रहे हैं, और बाहर तो इसको काफ़ी हद तक कोप कर चुके हैं, क्योंकि बाहर कंप्यूटर की एजुकेशन जो है वो बड़ी ही अर्ली एज में बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है। और हमारे यहाँ अभी इस पर काम हो रहा है। हम ये तो नहीं कहते बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना आपने। इंस्टीट्यूट्स को बर्डन नहीं करना। अगर आपको कुछ अच्छा आता है, अगर आप एआई में एक्सपर्ट हैं, आप एप्टीट्यूड रखते हैं, आपको शौक है, तो आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट प्रिपेयर कर लें, एक ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर कर लें, कुछ लोगों को अपने साथ मिला लें, कोई इंस्टीट्यूट्स को कुछ को अपने साथ लगा लें, और इस चीज़ को आप सदका जारिया के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या दे सकते हैं फॉर योर कंट्री। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था फॉर एआई और इंस्टीट्यूशंस का रोल, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को हमने फैसिलिटेट करना है। इंस्टीट्यूशंस 100% फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया इतना रैपिडली चेंज हो रही है कि इसमें ह्यूमंस को भी इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करनी ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिटी एंड स्कूल दोनों मिलकर काम करते हैं। Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.